हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये सब तो हम सभी जानते हैं कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, whereas bases are bitter and change the color of रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कि एसिड्स जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह बेसेस जो होते हैं वो बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कि बीटर यानी कि करवा, जैसे करेला होता है, उसी तरह बेसिस का टेस्ट होता है। और बेसिस क्या करता है, एसिड्स का जस्ट उल्टा काम करता है, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है एसिड्स और बेसिस में, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है, उसे हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए यूज़ होता है लिटमस पेपर, जो कि कन्वर्शन हमने पहले ही देखा है। और लिटमस होता क्या है, लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कि वेदर ए सब्सटेंस इज़ एसिडिक और वेदर ए सब्सटेंस इज़ बेसिक। एक नेचुरल इंडिकेटर के नाम है टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। अगर हल्दी हम कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन में डुबो दे तो हल्दी क्या करता है, कलर चेंज करता है और हमें एसिडिक बिहेवियर शो करता है। उसी तरह अगर हम हल्दी को साबुन से रब करें और तभी भी ऐसा हल्दी कलर चेंज करता है और हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। ठीक है, ये तो हो गए नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमने इंसानों ने कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बनाए हैं लैब में, जिसे हम केमिकल रिएक्शंस के दौरान यूज़ करते हैं। यहाँ पर है सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस। यानी कि नेचुरल इंडिकेटर के अलावा भी हमारे पास अपने 10th लेवल पर दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, जो कि है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस, आप लोग बुक में मार्क कर लीजिए कि ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो सीबीएसई या फिर कोई भी अदर बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिटमस के बारे में थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। लिटमस के बारे में थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। लिटमस सॉल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई, यानी कि एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो कि लाइकेन के नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। क्लास 9th में हमने पढ़ा था प्लांट के और एनिमल्स के बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उनमें से ही एक प्लांट डिवीजन है थैलोफाइटा, जो कि लाइकेन बिलोंग करता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लाइकेन कौन सा डिवीजन, प्लांट के कौन से डिवीजन में बिलोंग करता है, तो उसका आंसर होगा थैलोफाइटा। ठीक है, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि लाइकन को ही हम यूज़ करते हैं एज ए लिटमस फॉर इंडिकेटिंग वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और वेदर ए सॉल्यूशन इज बेसिक। when the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। यानी कि अगर एक सब्सटेंस एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तब लिटमस का सॉल्यूशन कलर चेंज कैसे करेगा, तब तो कलर चेंज नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में उसका कलर पर्पल ही रह जाएगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल इंडिकेटर्स materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution। यानी कि टर्मरिक के अलावा भी हमारे पास नेचर में बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल है, जैसे कैबेज लीव्स हो गया, ठीक है, पत्ता गोभी,
उसी तरह टर्मरिक मैंने पहले भी बताया है। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रांजिया, यानी कि जो गुड़हल का फूल होता है उसे भी हम एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पिटूनिया हो गया, उसके बाद जेरेनियम हो गया, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स और सिंपली इंडिकेटर्स, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन बेसिक है या फिर एसिडिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे या फिर समझेंगे। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है एनसीईआरटी के, आप इसे बुक में मार्क कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पैराग्राफ से इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है। और हमारा सीरीज़ चल रहा है कि हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझेंगे जिससे क्वेश्चन हमारे छूटे ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।